हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के स्रोत होते हैं। सबसे पहला प्रत्यक्ष स्रोत और उसके बाद आता है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर वो चीज़ें आती है जो हम डायरेक्ट अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि खनन, ज्वालामुखी, चट्टान। खनन यानी कि पृथ्वी के अंदर जो हम माइंस बनाते हैं, खदानें होती है, कोयले की खदान, सोने की खदान। उसके अलावा ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंदर जो तप्त मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आता है। चट्टान, पृथ्वी की गहराई में जाने पर किस किस प्रकार की चट्टानें मिलती है। इसके बाद आता है अप्रत्यक्ष स्रोत। अब इसमें वो आता है जो डायरेक्ट हम आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि घनत्व। पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी किस प्रकार चेंज होती है। दबाव, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो दबाव किस प्रकार चेंज होगा। भूकंपीय तरंगे, अब भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के अंदर किस प्रकार एक्ट करेगी, उनकी स्पीड क्या रहेगी। तापमान, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान किस प्रकार बदलता है। इसके बाद आता है एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो ये है 5.514 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी अर्थ की एवरेज डेंसिटी है। अब हम आते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ पे। तो अर्थ को 3 लेयर्स में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब एडवर्ड स्वेस ने अर्थ को 3 प्रकार में बांटा है, 3 लेयर्स में। सियाल, साइमा और नीफे। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, साइमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, नीफे मतलब निकल और फेरस। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर माउंटेन, नीचे सी, ये वाला हिस्सा है हमारी क्रस्ट का। ये हमारी ऊपर की भूपर पट्टी है। इसकी गहराई जो पर्वत है वहाँ पे तो ज़्यादा मिलेगी, और जो समुंदर है वहाँ पर कम मिलेंगी, क्योंकि समुंदर पहले ही डिप्रेशन के अंदर होते हैं। अब जो हमारा क्रस्ट और मेंटल है, क्रस्ट और अपर मेंटल, क्रस्ट और अपर मेंटल के हिस्से को संयुक्त रूप से बोलते हैं लिथोस्फीयर। उसके बाद आता है एस्थीनोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल। जो हमारा मेंटल है, इसका जो ऊपर वाला एरिया है ये तरल अवस्था में होता है, प्लास्टिक की अवस्था में होता है। तो इसके ऊपर जो हमारी भूपर पट्टी है ये तैरती है। अभी ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको प्लेट बोलते हैं, ये इस एस्थीनोस्फीयर पे तैरती है। उसके बाद आता है मीसोस्फीयर, जो कि एस्थीनोस्फेयर के नीचे, और जो अपना लोअर मेंटल है पूरा ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं मीसोस्फेयर। उसके बाद आता है बेरिस्फेयर, जो हमारे आउटर कोर और इनर कोर वाला एरिया है। अब सबसे पहले देखते हैं अर्थ की जो अपना बिल्कुल कोर का अंदर वाला हिस्सा है उसकी गहराई कितनी है। तो वो है 6371 से 6378। अब ये जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है, इनको अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज अलग करती है। ये जो मंडल होता है वो इनको अलग करता है, और उनके कुछ नाम होते हैं, जैसे कि क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट और मेंटल को एक मंडल अलग करता है, एक डिसकंटिन्यूटी अलग करती है जिसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो कि 35 से 70 किलोमीटर की गहराई पर मिलती है। उसके बाद मेंटल और कोर, मेंटल और कोर को एक डिसकंटिन्यूटी अलग करती है जिसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर मिलती है। अब इसके बाद जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है, इनको भी दो दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि क्रस्ट को अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में बांटा गया है, और इनको एक डिसकंटिन्यूटी अलग करती है जिसका नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आता है मेंटल, मेंटल को भी दो भागों में बांट दिया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब इसको एक डिसकंटिन्यूटी अलग करेगी जिसको बोलते हैं रेप्टी, जो कि 700 किलोमीटर की गहराई पर है। उसके बाद आता है आउटर कोर और इनर कोर। अब इन दोनों के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है हिंज लेमन, जो कि 5100 किलोमीटर की गहराई पर है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है मेंटल प्लूम का। तो मेंटल प्लूम क्या होता है, जो हमारा आउटर कोर है, 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो हमारा आउटर कोर है, यहाँ से सनवैन धारा ऊपर उठती है, जो मेंटल से होकर, यहाँ से सनवैन धारा ऊपर उठती है जो मेंटल से होकर हमारे क्रस्ट तक पहुँचती है और मशरूम की तरह फैल जाती है। अब ये जो सनवैन धारा है ये विशाल मात्रा में मैग्मा को ऊपर इकट्ठा करती है और मैग्मा का भंडार बना देती है। अब इन्हें क्या कहते हैं, इस मशरूम आकार वाली तप्त शैल को डायपीर कहते हैं। इन्हें हॉटस्पॉट भी कहते हैं। ये ज्वालामुखी क्रिया के स्रोत होते हैं। मेंटल
प्लूम सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन टूजो विल्सन ने 1963 में किया था। आगे चलकर डब्ल्यू जेसन मॉर्गन ने इस सिद्धांत का सन 1971 में विस्तरण किया। मेंटल प्लूम सिद्धांत के अनुसार प्लूम जो कि तप्त शैल है, मेंटल से होकर ऊपर उठती है तथा पृथ्वी की क्रस्ट में कम गहराई पर पहुंचकर पिघल जाती है, जिस कारण मैग्मा की विशाल राशि का निर्माण होता है, जिसे हॉटस्पॉट का जनन होता है। इन्हीं हॉटस्पॉट के सारे ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो हमारा जो आउटर कोर है 2900 किलोमीटर की गहराई पर, यहाँ से सनवैन धारा ऊपर उठेगी जो कि तप्त शैल को ऊपर लेके जाएगी मेंटल से होते हुए क्रस्ट तक, और यहाँ पर विशाल मात्रा में ये मैग्मा को इकट्ठा कर देगी, और इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है, और यहीं से ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो ये है हमारा टॉपिक इंटीरियर ऑफ अर्थ।